जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। लगभग 8 से 9 महीने मैंने वीडियो नहीं डाला है। नवंबर 2024 हमारा लास्ट वीडियो था करंट अफेयर का, इस मंथ का। तो उसके बाद से आज मैं वीडियो डाल रहा हूं। काफी लंबे समय से आपको इंतजार भी था, तो मैं पूरा इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, जैसे इवेंट्स हुए हैं या खेल्स के क्वेश्चन हैं या फिर अवार्ड्स पुरस्कार, जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं 2024 जैन से लेके, देखिए मैं बता देता हूं आपको कहां से कहां तक का डेटा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। 2024 जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक का डेटा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और टोटल 225 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन आपके 3 रह गए हैं सीईटी एग्जाम के, जो कि 26 और 27 जुलाई का है, सभी को पता है। इसके बाद 30 और 31 का एस्टेट है। यहां पर सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। पहले भी मैं बहुत लंबे समय से ब्रेक ले चुका हूं। यहां पर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, ये देखिए। झज्जर जिले के खेड़का गुज्जर गांव के संतराम देसवाल को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री अवार्ड कितने दिए गए हैं? 139 दिए गए हैं, जिसमें से 7 हमारे पद्म विभूषण हैं, 19 हमारे पद्म भूषण है और 117 हमारे यहां पर क्या दिए गए हैं? पद्मश्री दिए गए हैं। 117 में से 2 हमारे हरियाणा से आई हैं, जो कि यहां पर एक झज्जर जिले के खेड़का गुज्जर गांव के हैं संतराम देशवाल। यहां पर देखिए, संतराम देशवाल को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में हम इसको संतराम देशवाल को यहां पर पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये आपको पता चल गया। 139 टोटल हमारे इंडिया में दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 2 को यहां पर पद्मश्री अवार्ड मिला है, साहित्य क्षेत्र में मिला है, एक संतराम देशवाल को और एक मिला है हरविंदर सिंह कैथल, जो कि तीरंदाजी खेल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, ये पीछे मिले थे अवार्ड, 2024 वाले पद्मश्री अवार्ड हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि डेटा हम कवर कर रहे हैं 2024 और 2025 का। ठीक है, 2024 का भी पूछा जा सकता है, 2025 का भी पूछा जा सकता है। साथ में मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूं। 4 दिए गए थे पद्मश्री अवार्ड, आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में डॉक्टर हरिओम को दिया गया था, जो कि जींद सभिदो से हैं ये। सामाजिक कार्य और सेवाओं क्षेत्र में दिया गया था गुरविंदर सिंह को, जो कि सिरसा से हैं। लोक कला क्षेत्र में महावीर गुड्डू को दिया गया था गंगोली जींद से। मधुमक्खी पालन में शोध के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया गया था रामचंद्र सिहाग, जो कि अग्रोहा से है। ये पीछे सीईटी मेंस एग्जाम में भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि पद्मश्री अवार्ड विजेताओं को जिनको सम्मानित किया जाता है, उनको मासिक 10,000 रुपए का वेतन भी मिलता है, पेंशन भी मिलती है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और वोल्वो बस में इनके लिए मुफ्त यात्रा भी दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा। 4 दिए गए थे पिछले और इस बार 2 दिए गए थे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया। ये आपको याद रख लेने हैं। चारों के नाम डॉक्टर हरिओम, गुरविंदर सिंह, महावीर गुड्डू और रामचंद्र सिहाग। ठीक है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए हैं हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ किसने किया? बहुत ही मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेला कहां पर लगता है? सूरजकुंड मेला हर बार फरीदाबाद में लगता है। कौन से महीने लगता है? फरवरी में लगता है। 15 दिन मिनिमम लगता है और मैक्सिमम कितने दिन भी जा सकता है, ये आप ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2025 का, जो कि 7 से 23 फरवरी के बीच में ये मेला लगा है। और ये मेला, इसका जो मेले का उद्घाटन है, ये शुभारंभ जो है वो किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था, जो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं हमारे यहाँ पे। तो इनको आपको याद रख लेना है। किसने उद्घाटन किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। मोटा मोटी आपको ये बातें याद रख लेनी है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का जो हमारे हरियाणा से शुरुआत है वो कब से हुई थी? 1987 से हुई थी।
1989 में यहां पर राजस्थान थीम राज्य बना था, जो कि सहयोगी राज्य बना था। ठीक है, 2012 की बात करूं तो थाईलैंड यहां पर सहयोगी राष्ट्र बना था। ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा अभी जो ये 2025 वाला हुआ है हमारा सूरजकुंड मेला, इसमें सहयोगी राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश और ओडिशा था। यहां पर मैंने लिखा हुआ है सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, सहयोगी देश कौन सा था? बिम्स्टेक संगठन, जो कि बिम्स्टेक संगठन जो है आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। अगर किसी देश में किसी आर्थिक और सामाजिक तंगी आई हुई है तो सारे ये देश बिम्स्टेक के जो है ये मिलकर के उसकी सहायता करते हैं, उस देश की सहायता करते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आ जाते हैं? एक तो आपको याद रखना है ट्रिपल बी। ट्रिपल बी का मतलब भारत, बांग्लादेश और भूटान। ठीक है, 3 देश ये हो गए हैं। एक याद रख लेना है एम और एन, ये म्यांमार और नेपाल हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखेंगे एस, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आप याद रख लेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक रह गया हमारा थाईलैंड, टी से थाईलैंड। ठीक है, एस टी याद रख लेना है, एम एन याद रख लेना है और ट्रिपल बी याद रखना है। तो ये 7 देशों का संगठन है और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी इस संगठन की। तो ये संगठन जो है हमारा सहयोगी देश था हमारा 2025 फरीदाबाद में जो सूरजकुंड मेला लगा है। ठीक है, इसमें मोटी मोटी बातें आपको ये याद रख लेनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई। 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक मेला लगा। कौन से महीने लगता है? फरवरी में लगता है। हाँ, स्पेशली बात यह भी याद रखनी है, 38वां सूरजकुंड मेला था ये, 38वां सूरजकुंड मेला, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रह जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 से 18 फरवरी तक फरीदाबाद में हुए सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया? अब ये 2024 वाले की बात हो रही है, ये भी आपको याद रख लेना है। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। 37वां सूरजकुंड मेला था, ये पिछले की बात कर रहा हूं मैं, तो ये उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने। यहां पर आप देख सकते हो थीम राज्य जो था गुजरात था और पार्टनर देश जो था संयुक्त गणराज्य तंजानिया था। ठीक है, तंजानिया यहां पर देश सहयोगी देश रहा था और गुजरात जो रहा था वो थीम राज्य रहा था। यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रिलेट करके बता रहा हूं आपको 2024 का और 25 का। ये क्वेश्चन हो गया, यहां से बस इतना याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हरियाणा की किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है या पुरस्कार मिला है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन्नू भाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन्नू भाकर काफी सुर्खियों में रही है 2024 में। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा मन्नू भाकर के बारे में, एक एक चीज। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो मिला है हमारे हरियाणा से, मन्नू भाकर को मिला है। इसके अलावा 11 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी मिला है 2025। ये देख सकते हो, सरबजोत सिंह है, स्वीटी बुरा है, नीतू घनघस है, अमन सहरावत है, संजय मलिक है, अभिषेक नैन है, नवदीप सिंह है, धर्मवीर नैन है, परवण सूरमा है, नितेश कुमार है और मोना अग्रवाल है। ये 11 खिलाड़ी जो हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। आंकड़े पूछे जाते हैं कितनों को मिला? 11 को मिला। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और एक को हमारे मन्नू भाकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2023 मिला? अब मैं पिछले की बात कर रहा हूं, देखिए साथ में रिलेट करके बता रहा हूं। ये 3 को मिला था, दीक्षा डागर, सुनील कुमार, अंतिम पंघाल। मुझे याद भी है, देखिए पीछे मैंने बहुत बार इसको 2-3 बार तो मैंने वीडियो में पढ़ाया है इसको आराम से। आप पिछली वीडियोस आपने अगर देखी होंगी आपको याद भी होगा। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इन तीनों को अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2025 पर हरियाणा सरकार ने किस महिला को सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हालांकि घोषणा की हुई है कि सरकार इसमें 2 लाख का इजाफा करेगी, यानी 7 लाख रुपए देगी। अब तक तो नहीं दिए हैं 7 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए ही दिए हैं। और इसका आंसर जो होगा वो शांता रंगा होगा। शांता रंगा को यहाँ पर सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और ये शांता रंगा करनाल की रहने वाली हैं। इनको आप याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और पिछला 2024 की मैं बात करूं तो वंदना शर्मा को मिला था, कैथल की ये रहने वाली थी। ठीक है, 5 लाख रुपए की राशि से इनको
पुरस्कृत किया गया है। 8 मार्च जो कि हमारा महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस दिन यहाँ पर इनको ये पुरस्कार बांटे गए थे। इसके अलावा काफी पुरस्कार और भी दिए गए हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। जैसे कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर हरियाणा सरकार ने किस महिला को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? शौर्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था मीनू काली रावण को। ठीक है, ये हिसार से बिलोंग करती है, डाटा गांव की है मीनू काली रावण। इनको कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड भी मिला है। किस किस को मिला है? बाला वर्मा हिसार से हैं, रेखा धीमान जो कि जींद से हैं। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की राशि यहां पर इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के तहत दी जाती है, आपको याद रख लेना है। कल्पना चावला का मैं बता चुका हूं, मीनू काली रावण को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो कमलेश अरोड़ा को मिला है। कमलेश अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अंबाला से है, 51,000 रुपए की राशि। ठीक है, पिछला जो है वो सुषमा स्वराज किसको मिला था? शांता को मिला था, शांता रंगा को मिला था 2025 का। और इस बार का जो मिला है शांता रंगा को, और पिछला जो मिला था वो वंदना शर्मा को मिला था। ये भी आप याद रखेंगे, जो कि सुषमा स्वराज की बात कर रहा हूं। अब यहां पर कल्पना चावला की बात कर रहा हूं तो यहां पर मीनू काली रावण को ये मिला है। इंदिरा गांधी की बात करूं तो बाला वर्मा को मिला है और रेखा धीमान को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करूं तो कमलेश अरोड़ा को मिला है। ये सारे अवार्ड आपको याद रख लेने हैं। ये 2024 की डिटेल है। यहाँ पर ये देखिए, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। काफी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर यहीं से ही ज्यादा चांसेस बनते हैं 2025 के पूछने के। 2024 के कम चांसेस हैं, क्योंकि साथ के साथ में मुझे पढ़ाना को बनता है कि पूछा जा सकता है। 10, 20, 30% चांसेस बनते हैं कि 2024 का भी पूछा जा सकता है। हालांकि ये दोबारा मिल चुके हैं अवार्ड, ज्यादा चांसेस करंटली क्वेश्चन पूछे जाने की है, जो रिसेंटली अभी अवार्ड मिले हैं, तो उनको पहले आप ध्यान में रखिएगा। 2025 वालों को, बाद में 2024 वालों को ध्यान में रखिएगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी आप देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीडीएफ आप हमारी बाय कर सकते हो। पीडीएफ के लिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता देता हूं कैसे आप हमारी पीडीएफ को बाय कर सकते हो। सबसे पहले तो आप हमारी पीडीएफ को देख लीजिएगा, पीडीएफ कैसी रहेगी। ये आप देख रहे हो, ये हमारी पीडीएफ है जो कि आप स्लाइड में चलते हुए देख रहे हो, जो कि ट्विटर बेस्ड है। सारी पिक्चर्स मैं यहाँ पर उठा के लगाता हूँ ट्विटर से या न्यूज़पेपर से या कहीं और अदर रिसोर्स से। मैं यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आपको विद प्रूफ के साथ दिखाता हूं। हमारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ये पीडीएफ है, आपने पीडीएफ का फॉर्मेट देख लिया होगा। पीडीएफ को कैसे बाय करना है मैं आपको मेरा नंबर देता हूं। देखिए, एक मेरा नंबर है 9468175075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों पे ये चलता है। आप मुझे 99 रुपीज भेज सकते हो। आपको 2023 की और 2024 की और अब तक 2025 की तीनों साल की मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप मुझे यहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर ये 9468175075 इस नंबर पर 99 पे कर देना। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे इसी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको व्हाट्सएप पर ही सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आपको पता चल गया कैसे मिलेगी, आपने फॉर्मेट भी देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? देखिए, मन्नू भाकर की मैं बात कर रहा हूं। मन्नू भाकर को पीयू खेल रत्न 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी खेल रत्न पुरस्कार। तो यहां पर अब मैं मन्नू के बारे में और भी काफी चीजें बताने वाला हूं, उसको भी आप याद रखेंगे। एबीपी न्यूज ने स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 भी इन्हें मिला है। मन्नू भाकर का जन्म जो है पूछा जा सकता है। एक बार ना किसका पूछा था, नीरज चोपड़ा का जन्म पूछ लिया था कि कब हुआ था। ठीक है, यहां पर मन्नू भाकर का भी पूछा जा सकता है। आप ये याद रखिएगा, 18 फरवरी 2002 को इनका जन्म हुआ था गोरैया झज्जर में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में आपको पता ही है कि इन्होंने 2024 में 2 पदक जीते थे, 2 कांस्य पदक जीते थे और पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक तो व्यक्तिगत तौर पर जीता था और दूसरा
टीम इवेंट में जीता था सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के। शूटिंग इनका गेम है, ठीक है, शूटिंग इनका गेम है। गेम भी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंध रखती है मन्नू भाकर, तो शूटिंग से, ठीक है। ये भी बातें आपको याद में रखनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, तो ये इन्हें मिला है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है इसमें, सारी चीजें आपको याद रखने वाली हैं, तो याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2024 में पतन पोत परिवहन, देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे अपना बनाया, तो मन्नू भाकर को बनाया। गोरिया झज्जर की शूटर मन्नू भाकर के नाम से डैश शहर में एक शूटिंग रेंज खोली गई है, तो ग्वालियर में खोली गई है, ये भी आपको याद रख लेना है। ग्वालियर में शूटर मन्नू भाकर के नाम से एक शूटिंग रेंज भी खोली गई है। अगला क्वेश्चन है 17 मार्च 2025 को हरियाणा राज्य 2025-26 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 करोड़। देखिए 5, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो ये इतने करोड़ रुपए का यहाँ पर, सॉरी 2 लाख है, ये 2,05,017 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट यहाँ पर पेश किया गया हमारा 2025-26 का, जो कि पिछले बजट का 13.7% अधिक है। ये आपको याद रख लेना है, ये पूछा जा सकता है कि पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक बजट पेश किया गया, तो 13.7% यहां पर बजट पेश किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2024 को, देखिए ये पिछला 2024 वाला है, 24-25 के लिए जो बजट पेश किया गया था इतने का किया गया था, और जो कि पिछले साल से कितने प्रतिशत अधिक था, तो 11.37% ये अधिक था। जो पिछला बजट है पिछले बजट से ये इतने प्रतिशत अधिक था, तो मैंने कंपैरिजन किया है पिछले बजट से ये, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर ये होगा, ये पिछले बजट की बात कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में झंडा फहराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले में फहराया, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में यहाँ पर झंडा फहराया हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, इसको आप याद रखेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हमारे फरीदाबाद में ये झंडा फहराया है। तो गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, 26 जनवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप याद रख लेना। और इसकी थीम क्या रही थी 2025 गणतंत्र दिवस की, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है थीम हमारे गणतंत्र दिवस पे हरियाणा की कौन सी थीम रही थी 26 जनवरी को, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर डैश जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा झंडा फहराया। ये हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया था, ये कहाँ फहराया था, कुरुक्षेत्र में। कहां पर फहराया था, कुरुक्षेत्र में ये झंडा फहराया था, ये आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचकुला जिले के यादविंद्र गार्डन में कब से कब तक 32वें आम मेले का आयोजन किया गया। आम मेले का आयोजन किया गया 4 से 6 जुलाई 2025 को, ठीक है। ये देखिए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 4 से 6 जुलाई 2025 को 32वें आम मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया यादविंद्र गार्डन में, हर साल लगता है पंचकुला जिले में। और इससे पिछला जो है वो 31वां आम मेला 12 से 14 जुलाई यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन द्वारा सेल्फी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, खुशी को दिया गया। किसको दिया गया, खुशी को दिया गया सेल्फी ऑफ द ईयर पुरस्कार। मध्य प्रदेश जिले के नरसिंहपुर के गोटे गांव खेड़ा पंचायत को सेल्फी विद डॉटर पंचायत अवार्ड भी दिया गया। ये पंचायत अवार्ड दिया गया, मध्य प्रदेश का एक गांव है गोटे गांव, जो कि नरसिंहपुर जिले का गांव है। पंचायत को, इस पंचायत को सेल्फी विद डॉटर पंचायत अवार्ड दिया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय सेल्फी विद डॉटर समारोह आयोजन कहाँ हुआ था, हमारे रोहतक एमडीयू विश्वविद्यालय में ये आयोजन हुआ था। इसका शुरुआत कब से हुई थी, 9 जून 2015 को जींद जिले के बीबीपुर गांव के जो पूर्व सरपंच हैं सुनील जागलान ने इसकी शुरुआत की थी, सेल्फी ऑफ द ईयर की, यानी सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की इन्होंने नींव रखी थी और इन्होंने ही ये अभियान चलाया था, सुनील जागलान ने, ठीक है। खुशी को इस बार क्या मिला है, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन द्वारा सेल्फी ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पर खुशी को दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का सहयोगी राज्य और देश किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश और इंग्लैंड को। ये आपको याद रख लेना है, मध्य प्रदेश और इंग्लैंड को इस बार ये राज्य और ये जो देश बनाया गया है सहयोगी, मध्य प्रदेश और इंग्लैंड को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी देश किसे बनाया गया है? इसका आंसर पहले से ही मेंशन है, तंजानिया। देखिए तंजानिया देश को सहयोगी देश बनाया गया था और सहयोगी राज्य ओडिशा को बनाया गया था, जो कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में लगा था 2024 में कुरुक्षेत्र में। तो ये आप देख सकते हो 28 से 15 दिसंबर के बीच में कुरुक्षेत्र में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और देश जो था हमारा सहयोगी तंजानिया था और सहयोगी राज्य हमारा ओडिशा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि बद्री यमुनानगर से शुरू और पेहवा कुरुक्षेत्र में समापन होने वाले 8वें सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब से कब तक हुआ? इसका राइट आंसर होगा 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में ये हमारा सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि 8वें नंबर का ये सरस्वती महोत्सव आयोजन था। 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक ये आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। आदि बद्री यमुनानगर से शुरू हुआ था और पेहवा कुरुक्षेत्र में समापन हुआ 8वां सरस्वती महोत्सव, याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा 39 पदकों सहित कुल डैश पदक जीतकर देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। दूसरे स्थान पर हमारा हरियाणा रहा था। ये पोजीशन पूछी जा सकती है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। देखिए कौन से स्थान पर रहा था खेलो इंडिया गेम्स 2025 में? हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा था। पदक कितने जीते थे? 39 स्वर्ण पदक जीते थे। टोटल हमारे 117 पदक थे। ये आपको याद रख लेना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुए थे ये तो यूथ गेम्स थे, ये पैरा गेम्स की बात कर रहा हूं। यूथ गेम्स में दूसरे स्थान पर रहा था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहले स्थान पर रहा है। कुल 104 पदक जीते हैं हरियाणा ने और 34 स्वर्ण पदक जीते हैं। यहां पर ये याद रख लेना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहले स्थान पर और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स भी हुए हैं 2025 में, हरियाणा चौथे स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है। यहां पर टोटल जो पदक यहां पर जीते हैं वो कुल 9 पदक जीते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा, बीच गेम्स में चौथे स्थान पर। अब राष्ट्रीय गेम्स की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय गेम्स हुए हैं हमारे, तो यहाँ पर हरियाणा ने 48 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि तीसरे स्थान पर रहा है। कहां पर? तीसरे स्थान पर। ये गेम्स हुए कहां थे? उत्तराखंड में हुए थे। कहां पर हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे 38वें राष्ट्रीय गेम्स, जो कि तीसरे स्थान पर हमारा हरियाणा रहा है। राष्ट्रीय पैरा खेल्स की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है। देखिए पैरा गेम्स की जहां बात हो रही है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हो रही है, राष्ट्रीय पैरा खेलों की हो रही है, तो यहां पर पहले स्थान पर ही रहा है और दूसरे स्थान पर यूथ गेम्स में रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जो गेम्स हुए थे हमारे 38 में, इसमें तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चीजें मैं आपको रिपीट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती, आपको पता होगा कि जयंती कब मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और इस जयंती पर हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किसने किया था? आप पिक्चर में देख रहे हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि अयोध्या के लिए पहली उड़ान यहां पर भरी थी, यहां से हिसार से लेकर के अयोध्या की। ठीक है, 134वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में हिसार में चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसका उद्घाटन किया था, जो कि हिसार से चंडीगढ़ के लिए रवाना की थी यहां पर ये हवाई सेवा। ठीक है, हरियाणा में सिविल हवाई पट्टियां कहां कहां पर है? हिसार, भिवानी, नारनौल, करनाल और पिंजौर, यहां पर सिविल हवाई पट्टियां हैं। फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? करनाल और पिंजौर में है। करनाल और पिंजौर में फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र है। ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में झज्जर के किस गांव के निवासी मेजर अमनदीप झाखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो धनीरवास गांव के हैं ये, झज्जर का ये गांव है धनीरवास, यहाँ के निवासी हैं मेजर अमनदीप झाखड़, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में हरियाणा के डैश जिले के मछग्गर गांव के किस जिले के मेजर सत्येंद्र धनखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया। देखिए 2025 का शौर्य चक्र वो पिछला था 2024 का, ये 2025 का शौर्य चक्र मैं बता रहा हूं मेजर सत्येंद्र धनखड़ को मिला है, जो कि मछग्गर गांव जो है फरीदाबाद का है। कहां का है? फरीदाबाद के रहने वाले हैं ये। द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा है। नाम क्या है? मेजर धनखड़। इतना आप याद रख लेना। आशीष धोचंक निवासी पानीपत के हैं, मरणोपरांत दिया गया इन्हें। आशीष दहिया जो कि निवासी ककरोई सोनीपत के हैं, इन्हें भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा। पंचकुला के शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की वीरांगना जगमीत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सेना मेडल मिला है, किसे मिला है? मेजर दुष्यंत सिहाग को, जाखोद खेड़ा हिसार से हैं मेजर दुष्यंत सिहाग, जिन्हें सेना मेडल दिया गया है। हाल ही में हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 5 लाख रुपए की राशि से किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर दीपक थंकपन और अनिर्बन बसु को मिला है। ऑप्शन ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखना। विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 5 लाख रुपए की राशि के साथ इन दोनों को मिला है, ऑप्शन ए और बी। ठीक है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 जो कि 1 लाख रुपए की राशि के साथ दिया गया। देखिए इसमें फर्क है, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड है और ये विज्ञान रत्न अवार्ड है। डॉक्टर जोगिंदर सिंह और स्वाति सिंह, डॉक्टर जोगिंदर सिंह और स्वाति सिंह को 1 लाख रुपए की राशि के साथ मिला। हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2023 वाला सुदेश कौर खंडूजा को मिला है। ये बहुत पुराना है, इसको आप याद रख लेना, इस क्वेश्चन को आप, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक 2036 में कितने पदक जीतने का लक्ष्य रखा है? 36 पदक। तो 2036 में होंगे गेम्स ओलंपिक्स, तो 36 ही पदक जीतने का यहाँ पर हरियाणा ने ये टारगेट रखा है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में फरीदाबाद की बेटी अनमोल खरब जो कि बैडमिंटन की प्लेयर है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 38वीं राष्ट्रीय गेम्स में। तो अनमोल किस खेल से संबंध रखती हैं? तो यही पूछा है, तो बैडमिंटन प्लेयर है ये, आप इनको याद रख लेंगे। अनमोल खरब नाम है इनका, फरीदाबाद की बेटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई से 11 अगस्त ये ओलंपिक्स की बात यहाँ पर हो रही है। 33 में पेरिस ओलंपिक्स हुए थे। ये क्वेश्चन मैं बार बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ आपको, और आपको अच्छे से याद भी होगा ओलंपिक्स के बारे में। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित हुए थे 33 में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। भारत के कुल 6 पदकों में से हरियाणा के हिस्से में कितने पदक आए? तो 5 पदक हरियाणा के थे, 6 में से 5 पदक हरियाणा के थे। ठीक है। कुल 117 भागीदार थे यहाँ पर खिलाड़ी, और 25 खिलाड़ी हरियाणा से थे, जो कि एक क्वालिफाई नहीं हुई थी, डिस्क्वालीफाई कर दी थी विनेश फोगाट। तो इस हिसाब से लगाएं तो हम 24 थे यहाँ पर, और अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 25 थे। ठीक है। तो 14 महिलाएं थी, 11 पुरुष थे, तो यहाँ पर 13 महिलाएं कर सकते हैं हम, 11 पुरुष कर सकते हैं अगर 24 करें तो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेन सीटी में पूछा भी गया था, उससे पहले मैंने इसको पढ़ाया भी था। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीजें हुई थी। नीरज चोपड़ा जो कि रजत पदक जीता था भाला फेंक में, इतने मीटर का यहाँ पर भाला फेंका था, 89.4 मीटर का। ठीक है। इन्होंने रजत पदक जीता। मनु भाकर जो कि मैं पहले बता चुका हूं, 2 पदक यहाँ पर जीत के आई थी। एक तो व्यक्तिगत तौर पर मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। अमन सहरावत जो कि कांस्य पदक जीता था कुश्ती में 57 केजी फ्री स्टाइल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने टीम इवेंट में भी यहाँ पर कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। और एक स्वप्निल कुशल महाराष्ट्र से थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो कि हमारे हरियाणा के बाहर महाराष्ट्र के थे। इनको भी आप याद रख लेना। तो यहाँ पर टोटल 5 खिलाड़ियों ने हमारे हरियाणा के यहाँ से थे, जो कि 6 पदकों में से 5 हमारे हरियाणा ने जीते थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जिले के मोहित यादव को भारत मंडपम में आयोजित महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द अवार्ड 2024 मिला है? तो ये भिवानी के हैं। कहाँ के हैं? भिवानी के हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात के लिए किस जिले के पोपरा गांव को बेस्ट विलेज मिला है? ये करनाल का पोपरा गांव है, बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है। ऑल ओवर 2024 की बात करूं तो यहाँ पर लिंगानुपात 910 रहा है हमारे हरियाणा का। कितना रहा है? 910 रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा है, तो 910 आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया?
हरियाणा के किस जिले में हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर जो होगा रोहतक होगा। रोहतक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन रोहतक में हुआ था। हाल ही में 20 मार्च से 23 मार्च के बीच में 2025 में ही दूसरे सिनेवेस्टर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़ में भी एक फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ, सिनेवेस्टर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसको भी याद रख लेना। डैश जिले के यश केजरीवाल द्वारा बनाई गई मात्र 300 रुपए बजट वाली लघु फिल्म मकड़ी नाम है इसका, मात्र 300 रुपए के बजट में बनाई गई है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 7 इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया। देखिए ये भिवानी के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? यश केजरीवाल जो कि भिवानी के रहने वाले हैं। मात्र 300 रुपए में एक लघु फिल्म बनाई है जिसका नाम है मकड़ी, और इसने म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 7 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, जो कि ये भिवानी से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भिवानी के बापोड़ा गांव के जनरल वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? मिजोरम। याद रखेंगे, भिवानी के बापोड़ा से हैं जनरल वीके सिंह, जो कि मिजोरम राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 से सम्मानित डैश जिले के रहने वाले रघुवेंद्र तंवर को भारतीय अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किस जिले के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र जिले के ये रहने वाले हैं रघुवेंद्र तंवर, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया। ये आप याद रखेंगे। संतराम को भी अभी हाल ही में मिला है 2025 वाला साहित्य और शिक्षा में पद्मश्री, उनको भी याद रखना, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2025 को हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मानव सेवा के रूप में मनाया गया? हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब का जन्मदिन जो है 5 मई को मनाया गया, और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रह चुके हैं। अभी आपको पता है कि 10 साल ये यहाँ पर राज करके गए थे, तो जन्मदिन मानव सेवा के दिवस के रूप में मनाया गया इनका। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो जींद जिले से है भाई संबंध इनका, रेखा गुप्ता का, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष के रूप में मना रही है, ये आपको याद रख लेना है वर्ष 2025 को। और वर्ष 2025 को संकल्प से परिणाम दिवस, 2023 को मनाया अंत्योदय आरोग्य दिवस, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 को मनाया, परिणाम वर्ष 2021 को मनाया। ये सारे आप याद रख लेना। 2025 वाला इंपॉर्टेंट है, किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष के रूप में मना रही है। अगला क्वेश्चन है कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करने से अंत्योदय परिवार को गैस सिलेंडर के लिए 500 से अधिक भुगतान करने पर राशि को बैंक खाते में मुहैया कराएगी सरकार। तो ये एक पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से 500 से अधिक भुगतान जितना भी आप सिलेंडर का करोगे वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आ जाएगा, अगर इस पोर्टल पर आपने पंजीकरण करवाया है। तो अंत्योदय परिवारों के लिए ये स्कीम है, BPL परिवारों के लिए स्कीम है। हर घर गृहिणी पोर्टल पर अगर आपने यहाँ पर पंजीकरण करा है तो आपको 500 से ज्यादा भुगतान सिलेंडर पर करते हो तो वो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने OBC कैटेगरी में ग्रुप A और ग्रुप B के पदों में आरक्षण को 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 27% कर दिया है। कितना कर दिया है? OBC कैटेगरी में ग्रुप A और ग्रुप B के पदों में आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27 कर दिया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय की सीमा 6 लाख से 8 लाख कर दी है, और खिलाड़ियों को ग्रुप C के पदों के लिए 3% कोटा दिया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। हरियाणा की पहली TB मुक्त पंचायत कौन सी बनी है? थाने की सैर पंचकुला में जो है ये पंचायत जो है पहली TB मुक्त पंचायत बनी है, इसको याद रख लेना। हाल ही में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किस जिले को राज्य का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया है? चरखी दादरी को हाल ही में नशा मुक्त जिला घोषित किया है। तो ये पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया है हमारे हरियाणा ने, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत
कपूर ने, डीजीपी ने। ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसको भी याद रख लेना है, कुरुक्षेत्र को मलेरिया मुक्त यहां पर घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का कौन सा शहर मोबाइल के जरिए ई समन भेजने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो बना है मोबाइल के जरिए ई समन भेजने वाला देश का पहला ये शहर बन गया है हरियाणा का चंडीगढ़। हरियाणा का कौन सा जिला ई समन पोर्टल लागू किया गया? ई समन पोर्टल जो है ये लागू किया है सिरसा में। कहां पर? ये ऑप्शन है सिरसा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा बनाया गया है? सुनील जागलान। ऑप्शन मेंशन है। ठीक है, राइट आंसर जो कि सुनील जागलान। और ये आप याद रख लेना, ये क्या है, जून 2024 को नोवा बेस्ट सेल्फी अवार्ड सारा हाशमी को मिला है। और जो खुशी को मिला था अभी मैंने पढ़ाया था आपको, जो कि बेस्ट सेल्फी अवार्ड जो कि नोएडा की रहने वाली खुशी है, उनको याद रखेंगे। सारा हाशमी नागपुर महाराष्ट्र की थी। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, इसको कट कर दिया। ठीक है, जून 2024 को ये जो नोवा बेस्ट सेल्फी अवार्ड मिला था सारा हाशमी को, और खुशी को इस बार का मिला है। हाल ही में राज्य युवा आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यादविंद्र सिंह सिंधु। यादविंद्र सिंह, देखिए अपॉइंटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य युवा आयोग के चेयरमैन यादविंद्र सिंह सिंधु हैं, इनको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 के तहत हरियाणा में पहला स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 के तहत मिला है हरियाणा में पहला रैंक। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने स्वर्ण जयंती मनाई है। तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रख लेना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करूं तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। गुरु जम्बेश्वर की बात करूं तो यहाँ पर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय विद्यालय जो कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी 2009 में स्थापना की गई थी। ये आप सारी यहाँ पर डिटेल अच्छे से याद रख लेना। स्वर्ण जयंती किसने मनाई है? अभी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। हाल ही में चर्चित रहे HU विश्वविद्यालय के डैश वाइस चांसलर को स्कॉलरशिप नीति में बदलाव के विरोध में छात्रों ने हटाने की मांग की है। 6 महीने की छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। ये हमारे BR कंबोज जो कि यहाँ पर HU विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। स्कॉलरशिप नीति में बदलाव के विरोध में इनको छुट्टी दे दी गई है 6 महीने की। काफी धरना विरोध हुआ, महापंचायत हुई, तो उसके बाद BR कंबोज को 6 महीने की छुट्टी भेज दिया। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नए कुलपति आएगा यहाँ पर। नए कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये दुधौला पलवल में है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो कि इसके कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार हैं। CDWLU के नए कुलपति कौन है? प्रोफेसर विजय कुमार हैं। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति हैं अमित आर्या। ठीक है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी के नए कुलपति हैं असीम मिगलानी। तो ये कुलपतियों को आप याद रखेंगे, वाइस चांसलर को, सारे के सारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहतक जिले के डैश खिलाड़ी को 12वें प्रो कबड्डी लीग सीजन 2025 में बंगाल वॉरियर्स टीम ने 2.20 करोड़ रुपए में देश का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा है। तो इसका नाम है देवांक दलाल। कौन सी टीम ने खरीदा है? बंगाल वॉरियर्स ने खरीदा है। रोहतक का रहने वाला है देवांक दलाल। ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए में इसको खरीदा गया है। ये भी आप याद रख लेना, सबसे महंगा खिलाड़ी गया है। 11वें प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं आशिम कुमार घोष। आशिम कुमार घोष जो है हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हो। हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुराग रस्तोगी जो है विवेक जोशी की इन्होंने जगह ली है। अनुराग रस्तोगी जो कि मुख्य सचिव बनाए गए हैं, ये आप याद रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर कितने लाख रुपए का अनुदान दे रही है? तो 1 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो पूरी डिटेल। 45 HP व अधिक क्षमता ट्रैक्टर खरीद पर 1 लाख रुपए तक का अनुदान यहाँ पर हरियाणा सरकार दे रही है ट्रैक्टर खरीदने पर। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के हित के लिए सरकार ने बस पास की सुविधा 60 किलोमीटर से 150 किलोमीटर कर दी है। कितनी कर दी है? 150 किलोमीटर कर दी है, 60 किलोमीटर से बढ़ा करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में कितने जज कार्यरत हैं? तो 56 जज कार्यरत हैं, जिसमें 5 एडिशनल हैं और 51 स्थायी जज हैं। ठीक है, प्रस्तावित की बात करूं तो मैं कार्यरत हैं जो कि जज यहाँ पर 85, प्रस्तावित की बात कर रहा हूं। फिलहाल करंट में जो कार्यरत हैं वो 56 हैं और प्रस्तावित जो हैं 85 हैं। प्रस्तावित स्थायी जजों की संख्या 64 है और वर्तमान में कार्यरत 56 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब तक हरियाणा में कितने गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? इसका आंसर भी मेंशन है यहाँ पर 5877 ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये जो योजना है 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से। ठीक है, 5877 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हरियाणा सरकार दे रही है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जो चेयरमैन है वो आदित्य देवीलाल चौटाला है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है ये 1 अगस्त 1969 को पंचकुला में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अगस्त 1969 को हुई थी। प्रथम कृषि संगणना जो है ये 1970-71 में हुई थी। हरियाणा कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको डिटेल में याद रखना है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का महासचिव किसे बनाया गया है? महेश जोशी को। किसको? महेश जोशी जो है हमारे हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का महासचिव है। तो इनको भी आप याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट पूछी जाती है एग्जाम में। हरियाणा सरकार ने हैप्पी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक 1 साल के लिए योजना शुरू की है। 1000 किलोमीटर तक आप जा सकते हो अगर आप अंत्योदय परिवार से हो, आप हैप्पी कार्ड बनवाएं और 1000 किलोमीटर तक रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकते हो। ठीक है, 1 साल के भीतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा में किस जगह 21, 22, 23 मार्च को 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया? घरौंडा करनाल में किया गया। यहाँ पर 21, 22, 23 मार्च को 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 घरौंडा में। हाल ही में 20 मार्च से 23 मार्च तक 2025 तक दूसरे सिनेमेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं चंडीगढ़ में। और करनाल जिले में राष्ट्रीय डेयरी मेला जो एवं एग्री एक्सपो जो 2025 वाला का आयोजन किया गया, जो कि करनाल जिले में किया गया। राष्ट्रीय डेयरी मेला एग्री एक्सपो 2025 का आयोजन करनाल में। हरियाणा राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कब से कब तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया गया था हमारे यहाँ पर। जनवरी महीने में 1 से लेकर पूरे जनवरी महीने चला था स्वच्छ अभियान, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चला था विशेष स्वच्छता अभियान हरियाणा राज्य में। अगला है, 10 साल से अधिक कार्यकाल की आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय हरियाणा सरकार 12,661 रुपए से बढ़ाकर सिर्फ 14,000 कर दिया है। डायरेक्ट 14,000 रुपए कर दिया है। 10 साल से अधिक जो कार्यकाल जिनका रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, तो 14,000 रुपए यहाँ डायरेक्ट कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलदेव राज महाजन की जगह कौन हरियाणा के 17वें नए एडवोकेट जनरल बने हैं? परविंदर सिंह चौहान। परविंदर सिंह चौहान को याद रख लेना, हमारे नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। 17वें एडवोकेट जनरल बने हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जसविंदर सिंह बेनीवाल। जसविंदर सिंह बेनीवाल हमारे हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले के सिविल हॉस्पिटल को 50 लाख सहित राज्य में स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल में प्रथम रैंक मिली है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल में प्रथम रैंक पर रहा है। सिविल हॉस्पिटल को 50 लाख रुपए सहित राज्य स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल में प्रथम रैंक मिला है। ये आपको याद रख लेना है, कुरुक्षेत्र को। हाल ही में भारतीय जनसंचार
संस्थान की ओर से किस जिले की बेटी सर्वप्रिया को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार मिला है? तो ये सर्वप्रिया जो है ये रोहतक की रहने वाली है। तो ये बेटी सर्वप्रिया को श्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार रोहतक की रहने वाली है, जिन्हें मिला है ये सर्व पुरस्कार, ये आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन 10,000 से 15,000 कर दी है। कितनी कर दी है? 15,000 कर दी है, 10,000 से बढ़ाकर 15,000। जो कि 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव जिन पत्रकारों का रहा है, उनकी पेंशन, जो उनकी सैलरी जो है, जो उनको पेंशन मिलती है, ये 10,000 से 15,000 कर दी है। 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया फरीदाबाद में। कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2025 को राज्य के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? हरियाणा के किस जिले में किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? कुरुक्षेत्र में। कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम जो रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा 2025 की बात हो रही है। जून 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आयोजन किया गया, ये कुरुक्षेत्र में किया गया। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, ये थीम रही थी। हाल ही में हरियाणा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विभाग ने नशे को खत्म करने के लिए योग युक्त नशा मुक्त अभियान चलाया है। ये अभियान भी याद रखेंगे, योग युक्त नशा मुक्त अभियान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया, इस विभाग द्वारा चलाया गया। ठीक है, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो ने नशे के खिलाफ बैकेट चैलेंज भी चलाया। बैकेट चैलेंज, इसका स्लोगन जो रहा था, नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। हाल ही में हिसार से 5 अप्रैल 2025 को युवाओं को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन जो है, ये 2 अभियान ये चलाया गया, 2.0 अभियान चलाया गया, दूसरा अभियान चलाया गया। और यहाँ पर हाल ही में हरियाणा ने योग पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। योग लेखक प्रोत्साहन योजना शुरू की है योग पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। 27 मई 2025 की बात करें तो पंचकुला में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, योग महोत्सव का आयोजन पंचकुला में किया गया। हरियाणा राज्य योग ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव हैं और हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो जयदीप आर्या है। ये पूरी डिटेल आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अनुराग अग्रवाल की जगह हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ये ए श्रीनिवासन बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुराग अग्रवाल की जगह इन्होंने ली है। चुनाव आयुक्त जो देवेंद्र कल्याण बने हैं। राज्य चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था 18 नवंबर 1993 को हुआ था। ठीक है, नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? ए श्रीनिवासन। हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरमैन कौन बनी है? सोनिया अग्रवाल जो है ये वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन कौन है? रेनू भाटिया है। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। ठीक है, करनाल से ये 13 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत वन मित्र को प्रति पेड़ 10 रुपए भी मिलेंगे। करनाल में ऑक्सीवन का भी उद्घाटन किया, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये 75वां राज्य स्तरीय महोत्सव वन महोत्सव था जो कि करनाल में इसका आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश जिले में 7 से 11 अगस्त 2024 को 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्मों की प्रदर्शनी की गई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कुरुक्षेत्र होगा। क्या होगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था, जो कि 19 भाषाओं में फिल्म प्रदर्शनी की गई, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, कहां पर? कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से
1 से 3 मार्च 2024 तक किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? तो श्रीलंका में ये मनाया गया, ये आप याद रख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि 1 से 3 मार्च तक किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? श्रीलंका में। छठे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करूं तो मैं यहाँ पर पढ़ाकर आया हूं, इंग्लैंड देश में मनाया जाएगा, तो इंग्लैंड देश यहाँ पर सहयोगी होगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 की बात करूं तो यहाँ पर 23 का मत ही पढ़ो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ये याद रख लेना, ठीक है। 24 वाला टूरिज्म द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉर्नबिल फेस्टिवल में पहली बार हरियाणा ने भाग लिया। तो ये नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ पर हरियाणा ने पहली बार भाग लिया है, तो इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में पहली बार हरियाणा ने भाग लिया टूरिज्म द्वारा, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा NH 33B पर आवारा पशुओं के आश्रय के लिए देश का पहला आश्रय स्थल बनाया? देखिए, देश का पहला आश्रय स्थल बनाया गया है आवारा पशुओं के लिए, NH 33B NH पर बनाया गया है, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर। तो ये किस शहर में बनाया गया है? खरखोदा में। कहां पर? खरखोदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर किस जिले के आशुतोष और रणबीर सिंह को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, आशुतोष और रणबीर सिंह गुरुग्राम के रहने वाले हैं, दिव्यांगजन पुरस्कार मिला है इन्हें 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर, ठीक है। दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन रणबीर सिंह और आशुतोष को यहाँ पर दिव्यांगजन पुरस्कार दिया गया, जो कि ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस पर कितने हरियाणा के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस पर कितने हरियाणा के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया? 2 को दिया। कौन कौन है 2? एक तो प्रिंसिपल चारू मैनी है, जो कि गुरुग्राम DAV स्कूल की प्रिंसिपल है, चारू मैनी, और ये चारू मैनी DAV स्कूल की यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये आप याद रख लेना। फरीदाबाद की एक अध्यापिका है अविनाशा शर्मा, इनको भी सम्मानित किया गया, ठीक है। ये 23 के हैं पुरस्कार और मैंने 24 के आपको बताए, 23 के अभी आप यहाँ पर मोटा मोटी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं 24 के बता रहा हूँ आपको, 2 को दिया गया, चारू मैनी को और अविनाशा शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार राज्य को कब तक शिक्षा विभाग द्वारा उल्लास योजना के तहत स्तर 2025-26 में 9 लाख निरक्षर लोगों को पढ़ाकर पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है? इसका राइट आंसर जो होगा 2027 होगा। क्या होगा? 2027 तक 9 लाख निरक्षर लोगों को पढ़ाकर पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा राज्य को। किसके द्वारा? उल्लास प्रोजेक्ट के द्वारा, उल्लास योजना के स्तर पर, ठीक है। और ये आपको टारगेट याद रख लेना है 2027 तक। और इसके अलावा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, देखिए जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य जो रखा है 2047 तक हरियाणा राज्य का, ये जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य 2047 तक का है। 2 लाख एकड़ भूमि के जल भराव को खत्म करने का लक्ष्य जो है 2031 तक है। 2 लाख एकड़ भूमि के जल भराव को खत्म करने का 2031 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट लागू कर हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक है, ठीक है। 2030 तक हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट लागू करके हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य जो है, मलेरिया को खत्म कर देंगे 2030 तक, ऐसा कहना है हरियाणा सरकार का। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक है। 5000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य है। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 12 अगस्त 2024 को यहाँ पर ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी, ये भी आप याद रख लेना, 12/8/24 को, ठीक है। तो 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं ये आप याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये पवन कुमार जो हैं ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन। ठीक है। हाल ही में हरियाणा राज्य के गृह सचिव कौन बने हैं? तो सुमिता मिश्रा जो है गृह सचिव है हमारे हरियाणा की, तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीसी वर्ग को मिलने वाली 41,000 की राशि में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, अब मिलेंगे 51,000 किसको? बीसी वर्ग के लोगों को, यानी बीसी ए बीसी बी वर्ग के लोगों को। यहाँ पर पहले 41,000 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलते थे, अब 10,000 बढ़ाकर 51,000। और एससी वर्ग के लोगों को यहाँ पर 71,000 मिलते हैं, मिनिमम 41 मिलते हैं। जैसे कोई एक दिव्यांग है और एक ठीक है, उनको 41,000 मिलेंगे। जैसे स्पोर्ट्स वुमेन है जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको 41,000 मिलते हैं। तो काफी सारी कैटेगरी में 41,000 भी दिए जाते हैं, 51 भी देते हैं और 71 तो एससी कैटेगरी एसटी वालों को मिलते ही हैं। ठीक है, ये आप याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वीं वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हरियाणा में कुल वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर कितना है? तो टोटल जो है ऑप्शन ए इसका राइट होगा 3307, यानी 3307.28 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है हमारा हरियाणा का, ये कुल वनावरण और वृक्षावरण है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो पूरे भारत का ये कुल कितने परसेंट है? 7.48% है ये हमारा, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जितने भी ये फैक्ट्स हैं, जैसे वनावरण का मैंने पर्टिकुलर अलग बताया है, वृक्षावरण का मैंने अलग बताया है, तो इनको आप टोटल कर लोगे तो 3300 कितना बन जाएगा? ये हमारा 3307 वर्ग किलोमीटर बन जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे तो। ठीक है, यहाँ पर वृक्षावरण और वनावरण को ये मैंने बताया। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है, किस जिले में है? ये पंचकुला में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 390.12 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है, जो कि हरियाणा का 43.44% है हिस्सा वन क्षेत्र का। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल किसका है? पलवल का है। अगर प्रतिशत में बात करें तो सबसे कम फतेहाबाद का है, और अगर ऐसे ही बात करें तो ये पलवल का है। ठीक है, प्रतिशत में फतेहाबाद का कर देंगे आप 0.84 है, 0.84% वन है यहाँ पर। और पलवल में यहाँ पर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो सबसे वर्ग किलोमीटर में पलवल में कम है, 13.82 वर्ग किलोमीटर में है। हरियाणा में प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन वाला दूसरा जिला रोहतक है, दूसरे जिले को भी आप देख लेंगे एक बार। सबसे ज्यादा संघन वन जो है वो यमुनानगर में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ी महेंद्रगढ़ में है। कहां पे है? महेंद्रगढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार पूछा था पिछली बार, बहुत पुराना था। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी जो हुई है वो अंबाला में हुई है। तो ये सारा जो है, जो 18वीं वन रिपोर्ट जो है, ये जारी कौन करती है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जारी करती है। तो इनको याद रख लेना, जो कि जारी हुई थी 2023-24 की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा सरकार अतिरिक्त सब्सिडी कितनी देती है? तो ये अतिरिक्त सब्सिडी 50,000 रुपए की देती है। टोटल कितनी मिलती है? 1,10,000 की मिलती है। केंद्र सरकार 60,000 रुपए देती है, हरियाणा जो है वो 50,000 रुपए देती है अतिरिक्त 60,000 के अलावा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बिजली विभाग द्वारा किस वर्ष तक 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है? 2030 तक। 2030 तक 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है, जो कि छत पर ऊर्जा पैनल लगवाने पर हर महीने 300 यूनिट की बिजली मुफ्त भी देती है हरियाणा सरकार। ये भी आपको याद रख लेना है, 300 यूनिट की बिजली मुफ्त देती है अगर आप सोलर रूफटॉप ये लगवाते हो अपने छत पर, और 2030 तक हरियाणा का 5 लाख घरों में ये लगाने का लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईआईटी मद्रास के सहयोग से हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य है, यानी 50% करने का लक्ष्य है। तो 2030 तक, 2030 इसका राइट आंसर होगा, जो 50% करने का लक्ष्य है सड़क हादसों का। तो ये टारगेट यहाँ पर आप याद रखेंगे, किसके सहयोग से? आईआईटी मद्रास के सहयोग से। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को अच्छे पोषण और उनमें सुधार के लिए
कब तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो 2026 तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो कि अच्छे पोषण और उनमें सुधार करने के लिए, किनमें? कुपोषित बच्चों में, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये अभियान चलाया है, जो कि इनमें अच्छे पोषण और सुधार लाने के लिए 2026 तक ये कुपोषित बच्चों को अच्छा पोषण दिया जाएगा, विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? उल्लास प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत की है, जो कि पीछे में क्वेश्चन पढ़ा कर भी आया हूं आपको। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त करने का लक्ष्य है? 2027 तक। 2027 तक हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की वर्ष 2024-25 की प्रति व्यक्ति आय जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जा सकती है। तो 3,53,182 जो है ये 2024-25 की प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर दी गई है। 2023-24 की बात करूं तो 3,25,759 रुपए यहाँ पर ये हमारी 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय है, यानी थी ये पहले, ठीक है। ये अब है हमारी 2024 की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में पंजोखरा गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पंजोखरा साहिब कर दिया है। पंजोखरा गांव का नाम बदलकर पंजोखरा साहिब किया है। हरियाणा के उपमंडल बिलासपुर का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया है? व्यासपुर कर दिया है। देखिए, हरियाणा के उपमंडल बिलासपुर का व्यासपुर कर दिया, पंजोखरा गांव का पंजोखरा साहिब कर दिया। मोहम्मदपुर माजरा का नाम बिरहड़ माजरा कर दिया है। झज्जर जिले का है ये मोहम्मदपुर माजरा, जो कि अब बिरहड़ माजरा के नाम से जाना जाएगा। पानीपत का गांव है बाबरपुर का नाम गुरु नानकपुर कर दिया है। सोनीपत का गांव मोहम्मदाबाद का नाम प्रेम सुख कर दिया है। मोहम्मदाबाद का नाम सोनीपत का है। एक सोनीपत का और है धनाना अलादादपुर का नाम शिवनगरी धनाना कर दिया। देखिए, बोलने में भी थोड़ी कठिनाई आ रही है, तो ये शिवनगरी धनाना कर दिया है। गांव कौन सा? अलादादपुर का, ठीक है, ये सोनीपत का है। जींद जिले का एक चूहड़पुर गांव है, जो कि चांदपुर कहलाएगा। अब ये सारे जो नाम बदले हुए हैं आपको ध्यान में रखने हैं, कोई भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन ललित बत्रा बनाए गए हैं, ठीक है। ललित बत्रा को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। गठित हुए नवंबर 2024 में गठित हुए हरियाणा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी के बेरला गांव की किस बेटी ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? मंजू शोरण ने जीता है, ठीक है। बेरला गांव की बेटी है ये, मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। हरियाणा राज्य के नगर निगमों, परिषदों, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की है? तो 35% सीट आरक्षित की है नगर निगमों, परिषदों और नगर पालिकाओं में, ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों और जिला परिषद चुनाव में पिछड़ा वर्ग BCB को 5% का भी आरक्षण दिया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था नगर निगमों की, परिषदों की, पालिकाओं में, ये महिलाओं की बात कर रहा था, तो यहाँ पर 35% का आरक्षण दिया है। BCB की बात करूं तो ग्राम पंचायतों में, ग्राम समितियों में और जिला परिषद चुनाव में पिछड़ा वर्ग में 5% का यहाँ पर आरक्षण दिया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में हरियाणा राज्य में किस नई नगर परिषद बनाया गया है? नई नगर परिषद बनाया गया है। पानीपत की समालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बना दिया गया है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार यहाँ पर नगर निगम हमारे 11 हैं और नगर परिषद यहाँ पर हमारे 23 हैं, नगर पालिका यहाँ पर 54 है, ये याद रख लेना। हमारे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार मंडल कितने हैं? 6 हैं। उपमंडल कितने हैं? 80 हैं। तहसील कितनी है? 94 हैं और उप तहसील कितनी है? 49 है। खंड कितने हैं? 143 हैं। कस्बे कितने हैं? 154 हैं। ये डेटा आपको याद रख लेना है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नगर निगम हमारा लास्ट कब बना था? तो मानेसर बना था, आपको याद हो तो, ठीक है। मानेसर नगर निगम ये 2020 में बना था, दिसंबर 2020 में, याद रख लेना। हरियाणा स्थानीय निकाय के सर्वे के अनुसार हरियाणा का कौन सा नगर निगम सबसे स्वच्छ शहर है? नगर निगम की बात हो रही है, सबसे स्वच्छ शहर है, कौन सा नगर निगम है? मानेसर है, यही है मानेसर, ठीक है। 2020 में बना था, 2020 दिसंबर में नगर निगम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कहां पर हरियाणा युवा संसद
संवाद का आयोजन किया गया, तो ये चंडीगढ़ में किया गया। कहां पर किया गया? चंडीगढ़ में हरियाणा युवा संसद संवाद का आयोजन किया गया। हाल ही में डैश ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित उनके जीवन पर आधारित पुस्तक प्रजला कथा ना आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के तेलुगु संस्करण का विमोचन किया है। तो ये जो है हाल ही में किसने? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी है। ये पुस्तक कौन सी है, क्या नाम है? तेलुगु में अगर बात करें तो इस पुस्तक का नाम प्रजला कथा ना आत्मकथा है, और हिंदी में बात करें तो जनता की कहानी यानी मेरी आत्मकथा, जो कि बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन किया है, किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने किया, हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि ये इस्तीफा भी दे चुके हैं। हाल ही में सुनने में आया है, आज ही ये न्यूज आई थी कि हमारे उपराष्ट्रपति यहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा 38वें नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अनुराग रस्तोगी जो है 38वें नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? दर्शन सिंह यहाँ पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 तक हरियाणा कितने गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहा है? तो जून की बात करें तो 5877 गांव ऐसे हैं जहां पर 2025 में 24 घंटे बिजली यहां पर दे रहा है। ये आपको याद रख लेना है, पीछे क्वेश्चन में पढ़ाकर भी आया था। हमारा गांव जगमग गांव के तहत ये बिजली दी जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग विकास पर खर्च करने की सीमा को 5 लाख से 21 लाख रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? देखिए, बिना ई टेंडरिंग विकास पर खर्च करने की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया है। अगला है हमारा, हरियाणा सरकार ने पूर्व, ये रिपीट हो गया क्या? चलिए अगला, नहीं रिपीट नहीं हुआ। हरियाणा सरकार ने पूर्व सरपंचों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1500 कर दी है पूर्व सरपंचों की पेंशन। यहाँ पर अलग अलग मेंशन भी की हुई है, यहाँ भी देख सकते हो। देखो, सरपंचों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। जिला परिषदों की बात करें 2000 से 3000 कर दी गई है। ये अलग अलग यहाँ पर स्लैब दी हुई है। पंचों का भी मानदेय 600 से बढ़ाकर 1600 कर दिया गया है। पूर्व सरपंचों को 1000 से 1500 रुपए मिलेंगे, अब 500 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ पर पंचायत समिति के उपाध्यक्षों का मानदेय जो है 750 से 1125 कर दिया है। जिला परिषदों के उपाध्यक्षों की जो पेंशन है वो 1000 से 1500 कर दी है। ये आपको याद रखनी है स्लैब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र रोगियों को किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डैश रुपए की सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएगी। तो 3 लाख रुपए की यहाँ पर मुफ्त सहायता दी जाएगी किडनी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा। ये आप याद रख लेना, इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख के विशेष फिक्स्ड किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट पैकेज निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार 3rd और 4th स्टेज के कैंसर मरीजों को कितने रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दे रही है? तो 3000 रुपए यहाँ पर दे रही है। यहाँ पर सरकार पेंशन किनको? कैंसर के जो 3rd और 4th स्टेज के मरीज हैं उनको ये सरकार दे रही है 3000 रुपए पर मंथ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने मुख्यमंत्री ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। कितना कर दिया है? 20,000 कर दिया। किनका? जो कि हिंदी आंदोलन के 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन जो है 15,000 से 20,000 कर दी है, और ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव सिंह महाजन 16वें निरंतर 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाधिवक्ता बने हैं। तो पहले बने हैं, अभी महाधिवक्ता कौन है? परविंदर सिंह चौहान है, जिनकी जगह ली है, महाजन की जगह ली है परविंदर सिंह चौहान ने, और ये अपना कार्यकाल 10 साल निरंतर करके गए हैं, इससे अधिक का। ठीक है, तो ऐसे पहले एडवोकेट जनरल बने हैं, ये याद रखना। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत सभी राज्योों के 13वें एडिशनल एनसीसी डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो जगदीप सिंह चीमा को बनाया गया है। जगदीप सिंह चीमा को यहाँ पर एनसीसी डायरेक्टर बनाया गया है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत 13वें एडिशनल एनसीसी डायरेक्टर बनाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम नायब सिंह सैनी ने किस जिले के फिदेरी गांव में नवनिर्मित अत्याधुनिक जेल का उद्घाटन किया है? तो ये रेवाड़ी में किया है। कहां पर किया है? फिदेरी गांव कहां पर है? रेवाड़ी का है। नवनिर्मित अत्याधुनिक जेल का उद्घाटन किया है। हाल ही में करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने जेल ट्रेनिंग अकादमी का भी यहां पर उद्घाटन किया। जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किया कहां पर? करनाल में। किसने? नायब सिंह सैनी ने। डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर है, आपको पता होगा। हरियाणा जेल महानिदेशक कौन है? मोहम्मद अकील है। हरियाणा के किस जिले में 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया? यमुनानगर में। कहां पर किया गया? जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम यमुनानगर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने, ये जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है, 38वें की मैं पढ़ा चुका हूं। 37वें अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, इस क्वेश्चन में पॉज करके पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। पीछे मैं 38वें के पढ़ा चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट समझते हो तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूं, वो तीसरा होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है ये पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी, ठीक है। 2024 में हुए थे फरवरी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, पहला स्थान चंडीगढ़ का था और 7वां स्थान हमारी एमडीयू रोहतक का था। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स, अब मैं 2024 खेलो इंडिया गेम्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पर तमिलनाडु में आयोजित हुए थे 103 पदकों के साथ। तीसरे स्थान पर हमारा हरियाणा रहा था, ये भी आप याद रख लेना। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड HBSC के सचिव कौन बने हैं? डॉक्टर मुनीश नागपाल। डॉक्टर मुनीश नागपाल जो है हरियाणा स्कूल जो चेयरमैन है यहाँ पर पवन कुमार हैं, ये याद रख लेना। सचिव जो है डॉक्टर मुनीश नागपाल हैं HBSC के, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, याद रख लेना, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना जो हुई थी गुरुग्राम में 1979 में हुई थी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। HBSC की स्थापना जो हुई थी वो चंडीगढ़ में हुई थी 1969 में, बाद में इसको स्थानांतरित किया गया था भिवानी में 1981 में, ठीक है। चेयरमैन पवन कुमार हैं। हरियाणा पशु चिकित्सा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये पशु चिकित्सा अध्यक्ष LC रंगा को बनाया गया है। किसको? LC रंगा को, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम को पराजित कर हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है? पहली बार जीता है राजस्थान को हरा करके। हरियाणा ने पहली बार जीती है विजय हजारे ट्रॉफी राजस्थान को हरा करके। हैदराबाद में आयोजित 5वीं मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में डैश की रहने वाली 107 वर्षीय रामबाई ने डिस्कस थ्रो में शॉर्ट पुट में 2 स्वर्ण पदक जीते। चरखी दादरी की रहने वाली है रामबाई, ठीक है। उड़न परी इसको बोला जाता है। तो ये 107 वर्षीय है, कहीं कहीं 106 वर्ष लिखा दिख जाएगा हमें, तो 107 वर्ष 106 वर्षीय जो कि डिस्कस थ्रो शॉर्ट पुट में 2 स्वर्ण पदक जीत कर आई है। तो ये आप याद रख लेना, चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा सरकार ग्रामीण चौकीदारों का अब मानदेय दे रही है 11,000 रुपए। कितना? 11,000 रुपए। प्रदेश में चिरायु आयुष्मान योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए की आय वालों को 1500 रुपए सालाना देकर 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है, ठीक है। 5 लाख रुपए का इलाज किन किन को मिल रहा है? देखिए, जिनकी सालाना आय जो है वो 3 लाख है या 3 लाख रुपए तक है, 1500 रुपए उन्हें साल भर का देना पड़ेगा, उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। और जिनकी आय 1,80,000 रुपए आय है सालाना, उनको मुफ्त, यानी उनको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे सालाना। जिनकी आय 3 से 6 लाख रुपए है, 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। 3 लाख रुपए तक है तो 1500 रुपए, और 6 लाख से ज्यादा है उन्हें 5,000 रुपए सालाना देने पड़ेंगे, तभी ये 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा चिरायु आयुष्मान योजना के तहत। प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत हरियाणा में जिनकी औसत बिजली खपत डैश यूनिट है 300 है, के घरों की छतों पे रूफटॉप सौर पैनल लगाए जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये पहले भी एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बता चुका हूं, 300 यूनिट जो है वो फ्री दी जाएगी जिनके घरों में ये रूफटॉप पैनल छत पर लगाए जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। इसके तहत हरियाणा में औसत बिजली खपत जो है इतने यूनिट है, 300 यूनिट है, तो रूफटॉप पैनल यहां पर लगाए जाएंगे उनकी घरों की छतों पे,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गुप्तचर विभाग के मुखिया डैश को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है सौरभ सिंह को। सौरभ सिंह जो है इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, गुप्तचर विभाग के मुखिया है, तो इनको आप याद रख लेंगे। आम जन के जीवन को बचाने के लिए किसे अमित शाह द्वारा महेंद्रगढ़ के किस जवान को उत्तम जीवन रक्षक पदक मिला है, तो ये मिला है किसको, मुकेश सिंह को। याद रखना, मुकेश सिंह को जो है ये उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है अमित शाह द्वारा, महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, आम जन के जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, मुकेश सिंह को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस पुरा स्थल पर 10,000 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं, राखीगढ़ी हिसार। राखीगढ़ी हिसार में 10,000 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं। 20 से 22 दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो हिसार के राखीगढ़ी में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन भी कराया गया था। 3 दिवसीय आयोजन महोत्सव कराया गया था 20 से 22 दिसंबर तक। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को देश की सबसे स्मार्ट पुलिस का खिताब मिला है, तो चंडीगढ़ की पुलिस को यहाँ पर देश की सबसे स्मार्ट पुलिस का खिताब यहाँ पर दिया गया है। चंडीगढ़ में हाल ही में 8वां लिटरेचर फेस्टिवल भी मनाया गया। 8वां लिटरेचर फेस्टिवल चंडीगढ़ में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को देश भर में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा के जो हैं इनको सम्मानित किया अमित शाह ने। तो पुलिस अधिकारी को देश भर में बेहतर काम करने के लिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को उसके सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक 2024 के लिए चुना गया है, तो 13 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर चुना गया है राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को मिला है और अन्य जो 12 पुलिस अधिकारी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। विकास अरोड़ा को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है और 12 अन्य को पुलिस पदक मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किस पुलिस स्टेशन को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। बड़ी पुलिस स्टेशन को सोनीपत में है, जो कि इसको हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है डीजीपी शत्रुजीत कपूर द्वारा। हरियाणा पुलिस ने किस माह को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया, तो अक्टूबर माह को यहाँ पर साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पुलिस शहीदी दिवस कब मनाया। 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। हरियाणा सरकार का पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है। 15% करने का लक्ष्य है महिला पुलिसकर्मियों की संख्या का। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला है, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किस जिले में हरियाणा की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सोनीपत में। कहां पर किया, सोनीपत में पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। 24 से 26 फरवरी 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। जंतपाली महेंद्रगढ़ में। कहां पर किया गया, जंतपाली महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये TVSN प्रसाद को यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, याद रख लेना। सीएम नायब सिंह सैनी का मीडिया एडवाइजर किसे नियुक्त किया है, तो राजीव जेटली को। राजीव जेटली को यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी का मीडिया एडवाइजर यहाँ पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार सरदार पटेल लाइब्रेरी के नाम से गांव में कितनी लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य है। 1000 लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य है सरदार पटेल लाइब्रेरी के नाम से गांव में। ठीक है, 1000। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला G20 स्मारक हरियाणा में कहां बनाया जाएगा, तो टोपरा कला में G20 स्मारक बनाया जाएगा। जून 2025 की बात कर रहा हूं। हरियाणा में सबसे ज्यादा डैश रुपए मनरेगा के तहत दिए जाते हैं, तो 400 रुपए मनरेगा मजदूरी दे रहा है हरियाणा, तो सबसे ज्यादा दे रहा है जून 2025 में अदर राज्यों के। ठीक है, हाल ही में डैश के किसान सुनील मेहला की गाय सोनी ने 24 घंटे में 87 kg 740 ग्राम दूध देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। करनाल का सुनील मेहला है, जो कि इसकी गाय का नाम है सोनी। 24 घंटे में 87 kg 740 ग्राम दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है। और रिकॉर्ड तोड़ा है कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई थी डेयरी शो में
तो करनाल जिले की गाय शकीरा ने 24 घंटे में 80 किलो 756 ग्राम दूध दिया था, एशिया में रिकॉर्ड बनाया था। अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 87 केजी 740 ग्राम दूध दिया है, 7 किलो लगभग ज्यादा दूध दिया है इस गाय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य स्कूली बच्चों के लिए हरियाणा व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत काउंट डाउन टू ए हेल्दी लाइफ 54321 अभियान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए काउंट डाउन टू ए हेल्दी लाइफ रखने के लिए किनके, स्कूली बच्चों की हेल्दी लाइफ को व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत ये अभियान चलाया गया है। और इसका मतलब क्या है काउंट डाउन का, जो 5 से लेके 0 तक है, ठीक है। देखिए 5 यानी प्रतिदिन 5 बार फल और सब्जियों का सेवन करना, 4 यानी दिन में कम से कम 4 बार साबुन और पानी से हाथ धोना, 3 मतलब यानी प्रतिदिन 3 बार प्रोटीन युक्त भोजन लेना, 2 यानी मनोरंजन के लिए स्क्रीन समय अधिकतम 2 घंटे रखना, 1 यानी प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना, 0 यानी स्नैक्स, जंक फूड, तंबाकू आदि से दूर रहना। ये जो है एक काउंट डाउन टू ए हेल्दी लाइफ के लिए स्कूली बच्चों के लिए अभियान चलाया था, ये आपको याद रख लेना है। ये ऐसा करने वाला हमारा हरियाणा पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के मुकुल दहिया ने अरब सागर में ओपन वाटर सी स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक और एशिया बुक में नाम दर्ज करवाया है? तो ये सोनीपत का मुकुल दहिया है, जिसने ओपन वाटर सी स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इंडिया बुक और एशिया बुक में नाम दर्ज करवाया है, ये याद रख लेना। हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल अंबाला में है, दूसरा स्विमिंग पूल जो है ऑल वेदर वाला करनाल में है, तीसरा बहादुरगढ़ में बनाया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया है? देवरखाना झज्जर में। कहां पर? देवरखाना झज्जर में हरियाणा का पहला केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय खोला गया है। अगला है, 30 मई 2025 को रोहतक जिले के पहरावर गांव में डैश की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती रोहतक जिले के पहरावर गांव में, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, 30 मई 2025 को मनाई गई। 29 मई को मनाई गई सालवन गांव में महाराणा प्रताप की जयंती। 23 मई 2025 को कुरुक्षेत्र जिले में कुरुक्षेत्र के लाडवा में महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई। 20 अप्रैल को जींद के उचाना संत श्री धन्ना भगत की जयंती मनाई गई। किस जिले के खिलाड़ी देविका सिहाग बैडमिंटन खेल में देश की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तो पंचकुला की रहने वाली है देविका सिहाग, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंध रखती हैं। देश में इस खेल में नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। देविका सिहाग नाम है, पंचकुला जिले की रहने वाली है। हाल ही में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विभाग निगम HSIIDC के अध्यक्ष कौन हैं? तो हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के जो इसकी स्थापना जो हुई थी 8 मार्च 1967 को हुई थी, याद रख लेना। मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेट किसे नियुक्त किया गया है? सतीश खोला को। सतीश खोला जो है हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2024 को किस जिले में महाराजा शूरसेनी जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कैथल में। कहां पर? कैथल में किया गया। 1 दिसंबर 2024 को किया गया। शूरसेनी जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह किया गया कैथल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जिले के गांव बालक की बेटी, गांव बालक है जो कि जिला हिसार है, जिला क्या है? हिसार है। रीना भट्टी ने मात्र 20 घंटे 50 मिनट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाहौत्से को फतेह कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। देखिए मात्र 20 घंटे 50 मिनट में एक तो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया और जो कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाहौत्से को भी फतेह कर दिया।
बाड़क गांव की रहने वाली है और ये हिसार में ये गांव पड़ता है और रीना भट्टी इसका नाम है जिसने ये फतेह की है। हाल ही में झज्जर के सिवाना गांव के निवासी राकेश कादियान ने भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से को फतेह किया है। सिवाना गांव के है राकेश कादियान, इन्होंने भी ये कारनामा किया है। हरियाणा के किस जिले के छापेड़ा गांव में HAU का नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है? तो ये नूह में ये छापेड़ा गांव है जो कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पर्यटन के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर है। पर्यटन विभाग की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को हुई थी। पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन की बात कर रहा हूँ। हरियाणा पर्यटन नीति जो है 2008 में आई थी। अध्यक्ष अरविंद यादव है। इस पर ये थोड़ा सा देख लेना, अरविंद यादव शायद चेंज हो चुके हैं और हो सकता है ये भी हो, बाकी ध्यान रख लेना इस पे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कर देता हूं मैं इस पे। 1 सितंबर 1974 को हमारे पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी हरियाणा के और 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और पर्यटन नीति 2008 में आई थी। 24वें नंबर पर है राज्य पर्यटन के मामले में देश में। हरियाणा का सबसे बड़ा लाडो पुस्तकालय का उद्घाटन जो है वो सरसोद में हुआ था। सबसे बड़े लाडो पुस्तकालय का उद्घाटन किस गांव में हुआ था? सरसोद में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 29 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कितने पदक थे? तो यहां पर 8 पदक थे। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पेरिस पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। ओलंपिक की बात पहले कर चुका हूं, यहां पर पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। तो यहां पर 29 पदकों में से 8 पदक हमारे हरियाणा से थे, ठीक है। एक एक करके मैं आपको अभी डिटेल में आपको बताता जाऊंगा, धीरे धीरे आप समझते जाइए। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 84 पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों में से 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। ओलंपिक ध्वजवाहक सुमित अंतिल थे। क्लोजिंग ध्वजवाहक जो थे वो हरविंदर सिंह थे। सुमित अंतिल जो है सोनीपत के रहने वाले हैं। भाला फेंक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नवदीप जो है पानीपत के बुआन लाखू जो कि भाला फेंक, इनकी अभी शादी भी हुई थी, आप काफी सुर्खियों में भी थे। नवदीप जो कि एक वीडियो में थोड़ी सी अपशब्द भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वायरल हुए थे तो इसलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पर नवदीप जो है पानीपत बुआन लाखू भाला फेंक, तो 47.32 मीटर थ्रो इन्होंने किया था, स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह कैथल के तीरंदाजी स्वर्ण पदक। नितेश कुमार जो चरखी दादरी से बैडमिंटन से स्वर्ण पदक। धर्मवीर सिंह सोनीपत क्लब थ्रो स्वर्ण पदक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और यहां पर अगर बात करूं जो कि रजत पदक की, कांस्य पदक नहीं आया हमारे हरियाणा से, सिर्फ स्वर्ण पदक और रजत पदक आए थे। मनीष नरवाल जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक। योगेश कथुनिया जो कि बहादुरगढ़ से हैं, चक्का फेंक में रजत पदक। परवण सूरमा जो कि फरीदाबाद क्लब थ्रो से रजत पदक। ये सारे आपको याद रख लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में ड्रोन दीदी योजना 12 अगस्त 2024 से शुरू हुई थी, मैं पहले बता चुका हूं। और इस योजना के तहत 2025 तक 500 महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 500 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा। तो 12 अगस्त 2025 को यह शुरू हुई थी। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 में कब से कब तक पोषण माह जागृति माह का आयोजन किया गया? 8 अगस्त से 10 सितंबर तक ये पोषण माह जागृति माह आयोजन किया गया, ठीक है। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फूड एवं सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा किस स्थान पर रहा था? 16वें स्थान पर रहा था। कहां पर? 16वें स्थान पर रहा था। पहला केरला और दूसरा तमिलनाडु, और 22-23 में ये स्थान 20वां था। हरियाणा का फूड सेफ्टी इंडेक्स में 2023-24 में 16वां स्थान रहा है। 22 सितंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित डीके पेजेंट का प्राइड ऑफ इंडिया इवेंट में किसने मिसेज हरियाणा 2024 जीता है? निधि भारद्वाज ने जीता है, सोनीपत से है ये। मिसेज हरियाणा 2024 जो कि डीके पेजेंट का प्राइड ऑफ इंडिया इवेंट में ये हुआ था, मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब जो कि निधि भारद्वाज ने जीता है। हरियाणा खो खो
संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरियाणा खो खो संघ का अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो जसविंदर सिंह बेनीवाल बनाए गए हैं। ठीक है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राम अवतार गर्ग बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस नाम से रेडियो स्टेशन का प्रसारण किया है? देखिए, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए एक रेडियो स्टेशन 24 अक्टूबर 2024 को यहां पर प्रसारण किया गया। और किस विभाग द्वारा? हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? मारी लाडो रेडियो स्टेशन। मारी लाडो रेडियो स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। अब दूरसंचार की बात करूं तो हिसार दूरसंचार का जो गठन हुआ था, जो उद्घाटन हुआ था, ये सुषमा स्वराज ने किया था 1 नवंबर 2000 को। रोहतक आकाशवाणी जो ये केंद्र बनाया गया था 8 मई 1976 को। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र 24 जून 1991 को बना था। हिसार आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 को बना था। ये जो है ये पूछे जाते हैं आकाशवाणी केंद्र और दूरसंचार केंद्र के बारे में, हरियाणा दूरदर्शन केंद्र के बारे में, सॉरी दूरदर्शन केंद्र के बारे में। ठीक है, दूरसंचार तो वो पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र यहाँ पर बात हो रही है 2002 में हिसार का बना था। फोर्ब्स की रिपोर्ट इंडियाज 100 रिचेस्ट 2024 के अनुसार हिसार की सावित्री जिंदल कौन से पायदान पर है? तीसरे पायदान पर है। और फॉर्चून इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 अमीर लिस्ट में जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल चौथे स्थान पर है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? रामबाई। देखिए, इनका नाम फिर से आ गया है कि महिला खिलाड़ी बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रामबाई को। चरखी दादरी की रहने वाली है, 107 वर्षीय है, जो कि उड़न परी दादी के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 100 और 200 मीटर में स्प्रिंग दौड़ में 2 गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इनको आप याद रख लेंगे। हरियाणा के किस व्यक्ति को ओडी इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को ओडी इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव कौन हैं? तो अरुण गुप्ता जो हैं ये प्रधान सचिव हैं, ये आप याद रख लेना। हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ पर चौधरी आफ्ताब अहमद। चौधरी आफ्ताब अहमद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज डैश में 500 अतिरिक्त बेड का वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में ये कॉलेज मेडिकल कॉलेज है जिसमें 500 अतिरिक्त बेड की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्लभगढ़ में स्थित एम्स के सब हेल्थ सेंटर के अनुष्ठान के लिए एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया। ठीक है, और 13 से 29 अक्टूबर 2024 को सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो कुरुक्षेत्र में किया गया। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। सरस आजीविका मेला जो है ये गुरुग्राम में किया गया। कहां पर किया गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गुरुग्राम में। 25 से 28 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव जो आयोजन हुआ था ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? रत्नावली जो हुआ था ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी की आत्मकथा विटनेस जो है साक्षी मलिक की जो है ये आत्मकथा है विटनेस हाल ही में लॉन्च हुई है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान डैश ने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा की है। तो रानी रोमपोल ने ये पूर्व कप्तान रह चुकी है महिला हॉकी टीम की, तो 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा की है। मेजर ध्यानचंद 2020 वाला मिला है, पद्मश्री 2020 वाला इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में बेहतर काम करने में हरियाणा देश भर में 5वें स्थान पर। कौन से? 5वें स्थान पर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश भर में 5वें स्थान पर। 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में पहला स्थान मिला है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में पहला स्थान मिला है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वाल्मीकि जयंती पर किस तारीख को हरियाणा के 11वें व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री की शपथ ली? 17
17 अक्टूबर को शपथ ली थी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। ये याद रख लेना, वाल्मीकि जयंती थी उस दिन। व्यक्तिगत रूप से 11वें, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से 11वें हमारे ये मुख्यमंत्री हैं। और हमारे हरियाणा में 1966 से लेकर के अब तक 23 बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा चुकी है, ठीक है, अलग अलग। यानी कोई 4 बार बना है, कोई 3 बार बना है, कोई 5 बार बना है, कोई 2 बार बना है। तो 11 ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं। तो 23 बार यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। तो हमारे ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं ये कहाँ से हैं और इनका जन्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1970 को हुआ था। मिर्जापुर माजरा से, अंबाला से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। निर्वाचन सेंटर जो है इनका क्षेत्र जो था ये लाडवा कुरुक्षेत्र था, ठीक है, याद रख लेंगे आप। हाल ही में हरियाणा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा 2022-23 के आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया है? विनोद बब्बर को। विनोद बब्बर को ये दिया गया है, कौन सा? आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार सम्मान दिया गया है साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा को कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक पहली बार 13 देशों के 27 शिष्टमंडल के अध्ययन दौरे की मेजबानी की? 36वें। तो ये 2025 का क्वेश्चन है, अप्रैल का याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक पहली बार 13 देशों के 27 शिष्टमंडल के अध्ययन दौरे की मेजबानी यहाँ पर की, 36वें शिष्टमंडल की। हाल ही में हरियाणा के किस राज्यसभा सदस्य ने ताशकंद में आयोजित इंटर पार्लियामेंट यूनियन बैठक में हिस्सा लिया? तो ये लिया था किरण चौधरी ने। किरण चौधरी ने हाल ही में ताशकंद में आयोजित हुई थी इंटर पार्लियामेंट यूनियन बैठक, इसमें हिस्सा किसने लिया था? किरण चौधरी ने लिया था, राज्यसभा सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को डैश विधानसभा के चुनाव हुए? 5 अक्टूबर के हुए 15वीं विधानसभा के, ठीक है। 90 विधानसभा सीट हैं, 48 बीजेपी को आई, 37 कांग्रेस को आई, 2 इनेलो को आई, 3 निर्दलीय थी। कुल मतदान इतना हुआ था 67.90। सबसे ज्यादा मतदान वाला जिला जो था वो सिरसा था, 75%। सबसे कम मतदान वाला जिला था फरीदाबाद था, 56%। सबसे बुजुर्ग विधायक जो 80 वर्ष के रघुवीर काद्यान थे, जो कि चुनाव क्षेत्र बेरी था, सबसे बुजुर्ग विधायक थे ये 80 वर्ष के। सबसे युवा विधायक जो 25 वर्ष के आदित्य सुरजेवाला, जो कि चुनाव क्षेत्र कैथल था। और सबसे बड़ी जीत जो थी 98,441 वोटों से मामन खान की थी, चुनाव क्षेत्र फिरोजाबाद झिरका था, ठीक है। सबसे छोटी हार जो हुई थी 32 वोटों की ब्रिजेंद्र सिंह की हुई थी, चुनाव क्षेत्र उचाना कला थी। 13 महिलाएं इस बार बनी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2014 में भी 13 महिला यहाँ पर चुनकर आई थी 13वीं विधानसभा में, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारा डेटा मैंने 15वीं विधानसभा चुनाव का मैंने आपको दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है, याद रख लेना। घरौंडा जो है इनका चुनाव क्षेत्र रहा था। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, ठीक है। इनका चुनाव क्षेत्र जींद है। विधानसभा की पहली अध्यक्षा कौन थी? शन्नो देवी थी, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। पहली उपाध्यक्षा लेखवती जैन अंबाला से थी। पहले अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह थे। सबसे ज्यादा बार के अध्यक्ष कौन थे? हरमिंदर सिंह चड्डा थे। सबसे लंबे समय के अध्यक्ष कौन थे? सरदार तारा सिंह थे। सबसे कम समय के अध्यक्ष थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। ये हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। हरमिंदर चड्डा जो है ये सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबे समय तक सरदार तारा सिंह। शन्नो देवी पहली हमारी अध्यक्षा थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। हरविंदर कल्याण प्रेजेंट में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 28 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा का राज्य गीत पारित हुआ है। देखिए विधानसभा में हरियाणा का राज्य गीत पारित हुआ है। हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला देश का 11वां राज्य बन गया है। गीत गायक कौन? डॉक्टर श्याम शर्मा। जय 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 हरियाणा जो है इस गीत का नाम है, आप याद रखेंगे। और राज्य गीत लेखक बाल किशन शर्मा है। संगीतकार पारस चोपड़ा है। हरियाणा राज्य गीत कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह यादव है। तो याद रखना जय 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 हरियाणा जो है इसका नाम है गीत का, जो कि 11वां राज्य बना है। हरियाणा राज्य पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में देश भर में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहला आई थिंक राजस्थान है और दूसरा हमारा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में देश का दूसरे स्थान में नाम है।
पंजाब और हरियाणा के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? शील नागू बने हैं। ठीक है, ये सीईटी मेंस में पूछा गया था। ये शील नागू हमारे चीफ जस्टिस बने हैं। चरखी दादरी की डैश को यूपीएससी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। अब फिलहाल जो है यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार हैं और इनको नियुक्त किया गया था प्रीति सूदन को, जो कि हरियाणा की चरखी दादरी की थी, यूपीएससी की चेयरमैन थी। ये अभी हाल ही में रही थी, तो इनकी जगह अब अजय माथुर ने ले ली है। ठीक है, डैश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले से देश भर की बहनों के लिए हित के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत। ठीक है, 9 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत से इसकी शुरुआत हुई है, 9 दिसंबर 2024 को हुई है। बीमा सखी योजना है जो कि 18 से 70 वर्ष की 2 लाख 10वीं पास महिलाओं को LIC एजेंट बनाने हेतु किया जाएगा प्रशिक्षित, और 3 वर्ष तक स्टाइफेंड भी देगी सरकार इस बीमा सखी योजना के तहत। ठीक है, तो एजेंट बनाने का लक्ष्य है यहाँ पर बीमा सखी योजना के तहत LIC एजेंट। तो पानीपत से इस योजना की शुरुआत हुई थी, 9 दिसंबर 2024 को हुई थी, याद रख लेना। गुरुग्राम जिले में आयोजित सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में प्रथम पुरस्कार कैथल को मिला। प्रथम पुरस्कार किसको मिला? कैथल को। दूसरा फरीदाबाद को, तीसरा झज्जर को मिला था। ये 3 याद रख लेना। फर्स्ट कैथल आया था, सेकंड फतेहाबाद था और तीसरा झज्जर था। सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए थे, गुरुग्राम जिले में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, और इनको राशि जो दी जाती है 51,000 रुपये यहाँ पर दी जाती है। सुशासन पुरस्कार 2024 के तहत ये राशि प्रथम पुरस्कार में ये दी जाती है 51,000 रुपये, द्वितीय दी जाती है 31,000, तृतीय 21,000 रुपये। ये आपको याद रख लेना है। हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? JS पुनिया को स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं रणदीप सिंह जौहर। रणदीप सिंह जौहर जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है? ये मिला है रेनू सांगवान को, झज्जर की रहने वाली हैं, फरमान गांव की। देखिए फरमान गांव की, जिन्हें मिलेनियर फार्मर ऑफ द अवार्ड मिला है। और यहाँ पर ये बात करें तो रेनू सांगवान को श्रेष्ठ विदेशी मवेशी भैंस पालने के लिए डेयरी किसान श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी मिला है, जो कि फरमान गांव झज्जर का है। तो ये झज्जर की रहने वाली हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है और मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड भी इन्हें मिला है, रेनू सांगवान को। ये आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंटर स्थापित कर हरियाणा को प्रदूषण मुक्त 2030 तक बनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा और 2030 तक इस सहयोग से प्रदूषण मुक्त किया जाएगा हरियाणा को 2030 तक। ठीक है, हरियाणा के किस क्षेत्र को ग्रीन हरियाणा बनाने के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी? अरावली से। जंगल सफारी बनाया जाएगा, ये भी याद रखना, सफारी, जो कि नूह और गुरुग्राम का एरिया यहाँ पर लिया जाएगा। और सबसे बड़ा जंगल सफारी यहाँ पर दुबई की तर्ज पर बनाया जाएगा। और ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है ये अरावली से शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, रिवमेंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है के तहत हरियाणा में कब तक प्रीपेड मीटर लगाने का टास्क है? 2029 तक ये प्रीपेड मीटर लगाने का टास्क है, जो कि ये आप पढ़ सकते हो। अभी गुरुग्राम में 3,72,000 मीटर लगाए जो चुके हैं। और गुरुग्राम के सेक्टर 1 से सेक्टर 57, ये 2024 की बात मैं बता रहा हूं और दिसंबर 2024 की। ठीक है, ये दिसंबर 2024 का आंकड़ा है। आप इतना मोटा मोटी याद रख लेना, 2029 तक ये प्रीपेड मीटर लगाने का हरियाणा का लक्ष्य है पूरे हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को चारे के लिए दी जाने वाली राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो 5 गुना वृद्धि की है। पहले 10,000 रुपये ये गौशाला चारे के लिए दी जाती थी, अब ये 50,000 रुपये दी जाएगी, यानी 5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के रहने वाले सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है? कैथल के रहने वाले हैं सुरेश कुमार कैत, मध्य प्रदेश के
28वें चीफ जस्टिस बने हैं। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? संजीव कौशल बने हैं, जो कि ये हमारे मुख्य सचिव भी थे, 37वें मुख्य सचिव भी रहे थे और अब ये बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस निशुल्क इलाज मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस मिलेगा, ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए का इलाज, ये आप याद रख लेंगे। 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो कुरुक्षेत्र में किया गया। कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया, ये आप याद रख लेना। फतेह सिंह, ये ठीक है, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में बलदेव राज महाजन की जगह कौन हरियाणा के 17वें नए एडवोकेट जनरल बने हैं? परविंदर सिंह चौहान, दोबारा आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। करनाल के उचानी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला हमारे नरेंद्र मोदी, जो कि पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये हमारे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के परिसर की आधारशिला रखी थी। कब? 9 दिसंबर 2024 को ही बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई और यहाँ पर आधारशिला भी रखी गई। 20 दिसंबर 2024 हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? देखिए, आप सभी को पता है, ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हुआ है और सबसे कम कार्यकाल के भी माने जा सकते हैं, 5 दिन के भी मुख्यमंत्री रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है तो ओम प्रकाश चौटाला का हुआ है। 20 दिसंबर, डेट याद रखना आप, 20 दिसंबर 2024 को इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। हाल ही में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति में बनाए जाने वाले संग्रहालय का शिलान्यास किसने किया? जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति अब नहीं रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति में बनाए जाने वाले संग्रहालय का शिलान्यास किया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में देश का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया, ठीक है। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाया गया। सोनीपत में स्वर्ण प्रस्थ म्यूजियम का भी निर्माण किया गया। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े फतेहाबाद के गांव कुनाल में भी एक संग्रहालय बनाया गया। हिसार के राखीगढ़ी में भी हड़प्पा संस्कृति से जुड़े म्यूजियम का भी निर्माण किया। ये सारे म्यूजियम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए भारत सरकार ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025 जारी किया। इसमें हरियाणा राज्य को कितने अंक मिले हैं? 61.7 मिले हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2024 में 5वां स्थान रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 12वां स्थान रहा है यहाँ पर। और गांव में बिजली पहुंचाने के मामले में 34 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 31वां स्थान है हरियाणा में गांव में बिजली पहुंचाने के मामले में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पानीपत के गांव संजोली को पंचायत उन्नति सूचकांक देश भर में 9वां स्थान मिला है। तो ये सारी जो पोजीशंस हैं ये आप याद रखेंगे। और 61.7 ग्रेडिंग इंडेक्स 2025 जारी किया है, इसमें हरियाणा को 61.7 अंक मिले हैं। अगला है, हरियाणा राज्य सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 में 72 अंक हासिल कर देश में 13वें स्थान पर रहा, ठीक है। 67 ये पुराना है, 14वां ये आप याद रख लेना, बस इतना ही, इसको याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य अर्मेनिया बना है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में है। महानिदेशक अजय माथुर हैं। इसका गठन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी, ठीक है। ये आप याद रख लेना, दोनों ने मिलकर के ये पेरिस से की थी, ये आप याद रख लेना, पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी 2015 में। 2024 से 2026 के अध्यक्ष देश भारत, जो कि ये अध्यक्ष देश भारत रहा था, उपाध्यक्ष फ्रांस रहा था, ये भी आप याद रख लेना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित लड़कों और लड़कियों के अंडर 17 वर्ग की 68वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी स्पर्धा में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर रहा था, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा,
भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम संविधान दिवस मनाया गया? संविधान दिवस जो मनाया गया, ये मनाया गया कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन इसका राइट आंसर। राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को भारतीय संविधान अंगीकृत करने के लिए। ठीक है। और मेरे को पिछले क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, एक मिनट में पिछला क्वेश्चन देख लेता हूं क्या था। शिक्षा विभाग की ओर से लड़कों और लड़कियों में अंडर 17 68 राष्ट्रीय स्कूली हॉकी स्पर्धा में कौन से स्थान पर रहा है? ये पहला स्थान हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, इसमें मैं कंफ्यूज हूं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में नवंबर 2024 में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया? ओम बिड़ला ने किया, इसका कहां पर किया? सोनीपत में किया। ये अभी मैं पीछे पढ़ा कर आया था क्वेश्चन के माध्यम से एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हरियाणा के किस जिले में किया? सोनीपत में किया। 23 नवंबर 2024 को किया। इसका उद्घाटन सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में किया गया। 26 नवंबर 2024 को इसे देश के लिए समर्पित कर दिया गया। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है ये बनाई गई थी 2009 में बनाई गई थी, और इसके जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर सी राजकुमार हैं। ठीक है, तो ये देश का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया 23 नवंबर 2024 को। 4 से 10 नवंबर 2024 के बीच में पंचकुला में हुए तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन बी, नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री ने किया था, जो कि तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 से 15 नवंबर 2024 तक किस जिले में 5 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन हुआ? तो 5 दिवसीय मेले का यहाँ पर यमुनानगर में यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया। 11 से 15 नवंबर 2024 तक 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 4 से 23 नवंबर 2024 के बीच में हरियाणा के किस क्षेत्र जिले में भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2024 का आयोजन किया गया? अंबाला और चंडीगढ़ में किया गया। ये आप याद रख लेना, भारत और वियतनाम के बीच में हुआ था, 5वां हुआ था, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। विनबेक्स इसका नाम था। तो हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? अंबाला और चंडीगढ़ में हुआ था विनबेक्स, जो कि वियतनाम और भारत के बीच में। 3 से 16 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी गैरिसन में 10वें राष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा और 8वां राष्ट्रीय संयुक्त आईईडी रोधी अभ्यास विस्फोट कवच अभ्यास का समापन किस जिले में हुआ? ये गुरुग्राम में हुआ। कहां पर हुआ? गुरुग्राम में हुआ। इस अभ्यास को भी आप याद रख लेंगे। आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा, एक तो ये अभ्यास हुआ, और राष्ट्रीय संयुक्त आईईडी रोधी अभ्यास विस्फोट कवच अभ्यास समापन हुआ, एक गुरुग्राम में हुआ। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी सरसों के तेल बनाने वाली सहकारी मिल स्थापित की जाएगी? रेवाड़ी में। कहां पर की जाएगी? सबसे बड़ी जो सरसों के तेल की मिल बनाई जाएगी, सहकारी मिल बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये रेवाड़ी में बनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र जिले में आधुनिक सूरजमुखी तेल की मिल भी स्थापित की जा रही है। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा जाता है, ये आप याद रख लेना, 1933 में। शाहबाद शुगर मिल की स्थापना 1984 में हुई थी। पानीपत की शुगर मिल की स्थापना जो हुई थी 1956 में। जींद शुगर मिल 1985 में। कैथल शुगर मिल 1991 में। ठीक है, ये यमुनानगर में है, ये कुरुक्षेत्र में है, ये पानीपत में है, और ये जींद कैथल में है। ठीक है, ये याद रख लेना। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां तक 90 किलोमीटर चलेगी? सोनीपत से जींद तक चलेगी। सोनीपत से जींद तक ये चलेगी 90 किलोमीटर, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन है चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज में 5 लाख से बढ़ाकर हमारी 10 लाख रुपए कर दी गई है। ये चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के किस पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया गया है? पुरातात्विक स्थल को संरक्षित कर लिया गया है जो जमीन से 450 मीटर ऊपर उठा हुआ है, जहां से चित्रित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन और मध्यकालीन अवशेष मिले हैं। ये केसरिया खेड़ा गांव
भानपुर पलवल, ये जो है ये जो पुरातात्विक स्थल है इसको संरक्षित किया गया है, जो जमीन से 450 मीटर ऊपर उठा हुआ है, जहां से ये चित्रित मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मध्यकालीन अवशेष मिले हैं। केसरिया खेड़ा नाम है, गांव भानपुर है पलवल में। राज्य की हवा को शुद्ध और प्रदूषण करने के हेतु हरियाणा के किस संगठन की सहायता से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना 2024 शुरू की है, जो कि 2030 तक ये हरियाणा को प्रदूषण मुक्त कर देगी। विश्व बैंक की सहायता से ये प्रदूषण दूर करने हेतु हरियाणा से ये इस संगठन की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना का यहाँ पर शुभारंभ किया है और 2030 तक ये हरियाणा को प्रदूषण मुक्त कर देगी विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, सहायता राशि 3600 करोड़ रुपए है और ये परियोजना सबसे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद से शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो 27 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोर्टल लॉन्च किया है। ये तीनों लॉन्च किए हैं, ई मार्केट प्लेस, आयुष औषधि इन्वेंट्री, ई औषधि लाइसेंस, ये ऑल ऑफ दीज ये सारे किए हैं और इनका मतलब भी इसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, ये 224 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, और आप हमारी पीडीएफ भी बाय कर सकते हो और पीडीएफ बाय करने के लिए 9468175075 इस पर आप मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर 99 रुपीज भेज सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। मैं 2023, 2024 और 2025 की सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दूंगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द ही। अब ब्रेक नहीं लूंगा लंबा, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।